अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। अच्छा जी, इस टाइम बज रहे हैं तकरीबन 6-7 मिनट कम 5 बजे। आज किचन में मैं थोड़ा लेट आई हूँ। द रीज़न इज़ कि आज मैंने सारी फ्राइड आइटम्स बनाई हैं। वल्ला मुझे खुद मज़गून अखलास कुछ आज क्या बनाए और आज क्या बनाए। बस फिर आज मैंने सोचा कि मैं खाली फ्राइड चीज़ें ही बनाऊँगी। कर्ली फ्राइज़ मैंने निकाले हैं फ्रीज़र से, साथ में ये जी चिकन पॉप्स निकाले हैं। चाय का पानी भी मैंने पहले से ही रख लिया है, जब थोड़ा टाइम रह जाएगा तो इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे, पकने के लिए रख देंगे। और जी सैंडविचेस का मटेरियल जो है तो वो भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बना के रख दिया था। अच्छा, जो मैं आपको स्टार्ट में ना अपना वॉल क्लॉक दिखाती हूँ किचन का, तो बहुत से लोगों को तो ये पसंद आता है। लोग पूछते भी कि ये आपने कहाँ से लिए, लेकिन पता नहीं क्यों इसको देख के ना मुझे वो पहले वो स्टील वाले लोटे नहीं होते थे, तो मुझे वो लोटा याद आ जाता है, पता नहीं क्यों। हालांकि अपनी तरफ से उन्होंने इसको चाइनक की शक्ल दी हुई है, मतलब केटल की शक्ल इन्होंने दी हुई है। केटल है और साथ में 2 कप्स हैं, लेकिन वल्ला मैं जब भी इसको देखती हूँ तो मुझे लोटा याद आ जाता है। अच्छा जी, आज चूँकि फ्राइड आइटम ज़्यादा है, इसलिए उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं आज सैलड बनाऊंगी और साथ में ये मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी। अच्छा, फ्रूट चाट से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं। एक तो ये कि जब भी आप अमरूद डालें ना फ्रूट चाट में, तो उसके साइड्स डाला करें, दरमियान में से जो बीच वाला पोर्शन होता है ना उसको निकाल दिया करें। ये देखें, ये वाला पोर्शन बीच का क्या होता है ना कि अक्सर लोगों के दांतों में कैविटीज़ होती है तो उसमें फंस जाता है, और वो ऐसा फंसता है कि ज़ुबान आपकी ज़ख्मी हो जाती है, लेकिन कैविटी से वो सीड नहीं निकलता। दूसरा, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम लोग जब भी फ्रूट चाट बनाते हैं थोड़ी देर बाद जो सेब या केले हो जाते हैं वो उसमें काले हो जाते हैं या फ्रूट चाट फ्रेश नहीं रहता। तो आप जब भी फ्रूट चाट बनाएं तो उसमें आपने 1 लेमन लाजमी ऐड करना है, लेमन का जूस। आप लेमन का जूस ऐड करेंगे, जो फ्रूट चाट है उसको आप पूरा दिन भी रखेंगे ना तो उसने काला नहीं होना। अक्सर हम लोग जब स्ट्रॉबेरीज लेकर आते हैं तो दूसरे दिन ही स्ट्रॉबेरीज खराब हो जाती हैं। तो अगर आपने इसको थोड़े लंबे अरसे के लिए चलाना है तो आपने क्या करना है कि एक बोल ले लेना है, उसमें आपने कुछ आइस क्यूब्स डाल देने और उसमें 5 से 10 मिनट के लिए आपने जो स्ट्रॉबेरीज हैं उसको भिगो देना है। एक तो ये कि उसका गंद वगैरह भी सारा निकल जाएगा, और दूसरा ये कि उससे स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं तो वो 3-4 दिन फिर आराम से निकाल लेती हैं, फ्रेश रहती हैं और कलर भी उनका रेड रहता है। मेरे पास कुछ माल्टे पड़े हुए हैं तो इसलिए मैं माल्टों का जूस डालती हूँ। नॉर्मली मैं इसमें ऑरेंज जूस ऐड करती हूँ जब माल्टे अवेलेबल ना हो। अच्छा, माल्टों का जूस ऐड करने से भी ये होता है क्योंकि ये विटामिन सी है, तो इससे भी जो केले हैं और जो सेब हैं वो काले नहीं होते। द कीवी पर जोड़ बाने न जोड़ेगा मैं वल्ला च दे 12 के साथ टिप शेयर का। कीवी के बाद से रिलेटेड कोई टिप नहीं पता, इसलिए इसको एज इट इज़ ही शेयर कर देते हैं। शेयर क्या कर देते हैं, सॉरी, इसको ऐड कर देते हैं। दुमरा खबर है कौम वल्ला माजगैर अला ख़राब कर मियास की ख़ता शमो दखुलिना में होते बोते मूजी। अच्छा, ये हम इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर रहे हैं, और ये आखिर में जी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे 1 लेमन का जूस। अच्छा, कल जब मैंने अपनी अफ्तारी वाली पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे शेयर की थी तो उस पर एक बहन मेरे से पूछती है कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप टेबल रनर्स भी डेली चेंज करते हैं। माँ वही ये टेबल रनर चेंज करना इतनी बड़ी बात है? जब इतना टाइम होता है कि इतने ढेर सारे काम कर लेते तो उसमें टेबल रनर भी चेंज हो जाता है। तब वे टेबल रनर न शो पगार खतल शोला। अच्छा, ये कुछ लोगों के ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इलॉजिकल होते हैं, हालांकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है कि टेबल रनर चेंज करने पे कितना टाइम लगता होगा। मैं जब अफ्तारी के बाद बर्तन उठाती हूँ तो साथ में टेबल रनर भी झाड़ के और उसको तय करके रख देती हूँ। अच्छा, पहले ज़रा ये फ्रूट चाट देखें, कितने मज़े का आला तरीन फ्रूट चाट मैंने रेडी किया, और इसको अब हम लोग रखते हैं जी फ्रिज में। और फिर नेक्स्ट डे जब मैं टेबल सेट करती हूँ और जिस तरह की क्रॉकरी निकालती हूँ तो उस तरह का अगर मैचिंग टेबल रनर मेरे पास होता है तो वो भी साथ में ही मैं टेबल पे डाल देती हूँ। अगर ये पूछा जाता कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप जी अफ्तारी भी तैयार कर लेती हैं और फिर उसका प्रॉपर फ़ोटोशूट भी करती हैं, तो ये लॉजिकल बात थी, लेकिन वल्ला ये टेबल रनर वाली बात तो बड़ी इलॉजिकल थी। खुजा माड़ा सब एवीन और बस दे हुए। अच्छा, फिर एक दूसरी बहन पूछती है कि आप डेली सैंडविचेस बनाती हैं तो डेली सैंडविचेस खा खा के आप बोर नहीं होते? तो बहन, नहीं होते, इसलिए तो रोज़ बनाते ना, अगर बोर होते तो ना बनाते। ये तो ऐसे बात हुई कि आप सुबह नाश्ता करती हैं, दोपहर को खाना खाती हैं और रात का खाना खाती हैं, तो आप बोर नहीं होती सेम एक रूटीन से? सुबह अंडा पराठा और चाय, दोपहर को रोटी सालन, रात को चावल, तो क्या आप बोर नहीं होते? दे खोर बम सवे ना बस दे हो गया। चले कोई नहीं, मेरे ख्याल में सबके रोज़े हैं तो रोज़ों से ना थोड़े से ना मेरा अपना दिमाग जो है तो वो थोड़ा सा चकराया हुआ है। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं बोल क्या रही होती हूँ, कर क्या रही होती हूँ। अच्छा जी, लेटस को आपने लंबे अरसे तक के लिए सेव करना है, इसको ग्रीन रखना है, तो आपने हमेशा इसको अखबार में लपेट के फ्रिज में रखना है। अगर आप इसको एज इट इज़ रखेंगे तो ये जो होगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा।
सॉरी, ये लेटस नहीं था, ये आइसबर्ग था। और ये टिप जो है तो ये भी आइसबर्ग के लिए। अच्छा, हम लोगों ने ये सैलेड के लिए सारी सब्जियां जो है तो वो काट ली हैं। अब प्याज हम लोग अलग से काट रहे हैं, क्योंकि प्याज को हम लोगों ने 10-15 मिनट के लिए पानी में रखना है, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो सारी निकल जाए। कैबिनेट सारा गीला हो गया, इसको अब हम लोग ड्राई कपड़े से साफ़ करते हैं, क्योंकि अब हम लोग बनाने लगे हैं सैंडविचेस। मुझे आइडिया है कि आप लोग भी डेली ये सैंडविचेस देख के बोर हो गए होंगे। हम लोग तो खा के बोर नहीं होते, लेकिन आप लोग शायद देख देख के बोर हो गए। तो कोई नहीं, संडे तक आप वेट करें। संडे को इंशाल्लाह मेरे इन लॉज आ रहे हैं मेरे घर अफ्तारी पे, तब हम लोग जी कुछ डिफरेंट बनाएंगे, डिफरेंट रेसिपीज़ बनाएंगे, डिफरेंट फॉर्म के सैंडविचेस बनाएंगे। तो इतवार वाले दिन आपको मेरी इस रूटीन से थोड़ी सी ना ब्रेक मिल जाएगी, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज का सारा ये फ्राइड आइटम्स का मेन्यू मैंने इसलिए रखा है कि कल घर वाले थोड़े से खफा हो गए थे कि तुमने समोसे क्यों नहीं बनाए। तुम आवे चलो राजा, ये सारी फ्राइड आइटम्स बनाओ चलो अरमानी पूरा शिया, ताकि इनको तसल्ली हो जाए इतने ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खा के। और वैसे आपस की बात है, आज मुझे बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो फ्रीज़र में जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसी को निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने आज एक चीज़ नोट की, नॉर्मली मैं ब्रेड के एजेस जो होते हैं तो वो पहले काट देती हूँ, फिर उसमें मटेरियल लगाती हूँ और फिर उसको ट्रायंगल शेप में कट करती हूँ। लेकिन आज मैंने इसमें मटेरियल पहले लगा लिया और उसके एजेस मैंने बाद में कट किए। द रीज़न इसके, चूँकि ये ब्राउन ब्रेड सॉरी, तो ये कटिंग में थोड़ी सी ना इसके एजेस नीट नहीं बनते, इसलिए मैं पहले इसमें आज बटर लगाए और उसके बाद फिर इसके एजेस कट किए, ताकि ये नीट एंड क्लीन बन जाए। बस बाद में एजेस कट करने का एक नुकसान ये होता है कि थोड़ा सा मटेरियल आपका वेस्ट हो जाता है, लेकिन मेरे घर में चले ये नुकसान भी नहीं होता। द रीज़न इज़ कि मेरा बेटा अक्सर अफ्तारी के बाद फिर जो इसके एजेस बचे होते हैं उस पर थोड़ा सा बटर लगा के ना उसको एयर फ्रायर में थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए एयर फ्राई कर देता है। तो आज चले ये होगा कि बटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पे ऑलरेडी इन एजेस पे अंडा और बटर लगे होंगे, इसलिए मुझे मटेरियल ज़ाया होने का अफसोस नहीं है। अच्छा, सैलेड के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा लेमन डाल दिए और एंड में हम इसके ऊपर सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डालेंगे और हम लोग इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डालेंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने बर्गर्स बनाने हैं। बर्गर के लिए हम लोग सॉस रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून मेयोनीज़ लिया है। 3 ही टेबल स्पून मैं जी 3 नहीं 2 टेबल स्पून मैंने लिए चिली गार्लिक सॉस और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है मस्टर्ड सॉस। ये मैंने जैलपिनोज़ लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और ये हमारा बेहतरीन सा पिज़्ज़ा ये वाई खुदाया मज़ों में बिल्कुल मज़ों में कार पर खेदे। और ये हमारा जी एक बेहतरीन सा जो बर्गर्स के लिए है तो सॉस रेडी हो जाएगा। आपको बताया था कि अब ये एडिटिंग जो होती है तो ये मैं सुबह 11:30 या 12 बजे के दरमियान करती हूँ। तो इस टाइम रोज़ा होता है और रोज़े की हालत में खैर अगर थोड़ी मेरी बातें ऊपर नीचे हो जाएं या मैं कुछ भूल जाऊँ तो आप लोग मेरे से ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। उसको कुख्ते चला पे खकीनो जान वर्तमी खकिया। प्याज जिसको हम लोगों ने पानी में रखा हुआ था उसको निचोड़ के हम लोगों ने सैलेड के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसकी करेंगे जी मिक्सिंग। नमक भी इसमें मैंने डाल दिया और ऑलिव ऑयल भी मैंने दूसरे किचन में इसके ऊपर से डाल दिया। अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ब्लैक ऑलिव और थोड़ी सी कलवंजी। अच्छा, जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है ना तो उनके लिए ये ऑलिव जो है तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वो डेली 2 से 3 ग्रीन या ब्लैक ऑलिव्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। वही खुदाया दुमरा लग ऑलिव्स में वाचुल तबवे के चरा पर खैरात की कर दिया। इतने थोड़े से ऑलिव डालें, चले कोई नहीं, सैलेड तो रोज़ाना बनती है, कल ज़्यादा डाल देंगे। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने इसके कलवंजी भी डाल दी। अच्छा, ये जी है सब रोज़ों के ज़िस्टी फिलेस, बहुत बहुत मज़े के इसके बर्गर्स बनते हैं। जो नॉर्मल बर्गर पैटी मिलती है उससे ये ज़िस्टी फिलेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं टेस्ट वाइज। और जी साथ साथ घड़ी पे भी नज़र डालते हैं। अफ्तारी होने में 20 मिनट रह गए, बस चले जी अब हम लोग फ्राइड आइटम्स की करते हैं तैयारी। सबसे पहले हम लोग जी चिकन पॉप्स या जिसको चिकन टेंडर्स या हॉट शॉट्स भी कहते हैं उनको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। साथ ही हम लोग जी चूल्हा ऑन करते हैं और इस पर हम लोग गर्म करते हैं जो बर्गर्स के लिए बन्स हैं वो। अच्छा, जो बर्गर पैटीज़ हैं उसको मैंने साथ वाले किचन में फ्राई होने के लिए रख दिया था, इसलिए कि यहाँ पे एक तो जगह नहीं है और दूसरा जो ये वाली कढ़ाई है इसमें जब चिकन पॉप्स होंगे तब तक उसके बाद मैंने इसमें कर्ली फ्राइज़ बनाने, तो इस कढ़ाई पे तो बारी नहीं आनी, इसलिए मैंने वो जो है तो वो दूसरे किचन में रखे कढ़ाई में फ्राई होने के लिए हल्की आंच पे। अगर हम लोग उसको ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
आज जो बर्तन यूज़ करेंगे उसके साथ के मैचिंग बोल में हम लोग जी चटनी डाल देते हैं। और उतनी देर में जी जो ये बर्गर्स हैं ये भी हो गए गरम। अब हम इस पर सॉस लगाते हैं, इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस रखते हैं ताकि ये रेडी हो। और जैसे ही हम लोग जो पैटीज़ हैं वो फ्राई हो जाएं इसके ऊपर रख दें। और उस गरम गरम पैटी की वजह से जो इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस रखे हुए हैं तो वो ख़ुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएंगे। हॉट शॉट्स हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम इसमें डालेंगे कर्ली फ्राइज़। जिस प्लेटर में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सेट करनी है उस प्लेटर में रख देते हैं, इसलिए कि बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। अच्छा जी, जो हम लोगों ने बर्गर सॉस रेडी किया था वो थोड़ा सा बच गया। उसको हम लोग इस छोटे से बर्तन में निकाल लेते हैं और इन हॉट शॉट्स के साथ रख देते हैं अगर किसी ने इसके साथ खाना हुआ तो। उतनी देर में जी हमारी जो बर्गर पैटीज़ थी वो भी रेडी हो गई हैं। बर्गर्स हमारे हो गए हैं रेडी। कर्ली फ्राइज़ जो है तो वो भी ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं रेडी। अब जब कर्ली फ्राइज़ हो जाएंगी इसके बाद हम इसमें डाल देंगे समोसे। चाय के लिए जो हम लोगों ने मिक्सचर पहले से रेडी किया हुआ था उसके नीचे भी आग जला लेते हैं, इसलिए कि अब अफ्तारी में खाली 6 मिनट रह गए। अब इन 6 मिनटों में मैं पकड़ूंगी स्पीडें, क्योंकि मैंने जाके टेबल सेट भी करनी है, दुआ भी मांगनी है, मैंने प्रॉपर फ़ोटोशूट भी करना है और मैंने वीडियो भी बनानी है। वैसे अगर देखा जाए तो ये भी एक टैलेंट है, इतने कम टाइम में इतनी जल्दी जल्दी फ़ोटो शूट करना, वीडियो बनाना और चीज़ों को अरेंज करना। लेकिन अफसोस कि मेरे घर वाले मेरे इस टैलेंट से सख्त तंग है। हॉट शॉट्स और कर्ली फ्राइज़ का प्लेटर हमारा रेडी हो गया। समोसे जो हैं तो वो भी हमारे रेडी हो गए। इससे थोड़ा सा तेल निकल जाए फिर इसको मैं रखती हूँ इस प्लेटर के ऊपर। चले जी, इसको हम लोग रखते हैं टेबल के ऊपर और आपको दिखाते हैं आज की अपनी टेबल। ये है जी हमारी आज की टेबल, हेल्दी और नॉन हेल्दी आइटम से भरी हुई। ये जी हमारी सैलेड, फ्रूट चाट, सैंडविचेस, बर्गर्स और जी इसमें ये थोड़ी जगह समोसों के लिए खाली है तो मैं जाके जल्दी से लेकर आती हूँ समोसे। अच्छा जी, अफ्तारी के बाद मैंने अपने किचन की कर ली सारी सफाई, सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए, किचन मेरा हो गया है टिप टॉप। अब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ कॉफ़ी और कॉफ़ी को करती हूँ फिर इंजॉय। अच्छा पता नहीं क्यों कभी भी ना मेरे से ये बर्तन इस वाली टोकरी में ना सही तरीके से नहीं रखे जा सकते, पता नहीं क्या वजह। अच्छा, मेरा इरादा है कि अब अफ्तारी के बाद पेरी पेरी बाइट्स बना के उसको फ्रीज़ कर लूँ, तो उसके लिए मैंने चिकन भी निकाल दिया ताकि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए। यहाँ पे पानी हो रहा है बॉइल्ड और यहाँ पे जी हो रही मेरी कॉफ़ी की तैयारी। अच्छा, ये कॉफ़ी का मग थोड़ा सा बड़ा है तो ये देखिए जब मैं इसमें बीटर चला रही थी तो सारे इर्द गिर्द का इलाका जो है तो वो गंदा हो गया, टोल मल के शड़शम को। चले जी, मेरी कॉफ़ी हो गई है रेडी। अब मैं इसको करती हूँ एंजॉय और यहीं पे हम लोग करेंगे इस वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल आपसे इसी टाइम। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।